हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। तो यार फिर जैसे +1 में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो 10th के बाद आने के बाद बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं यार कैसे पढ़ना शुरू करो, इतने नोट्स इतनी मैटर कैसे पढ़ो। फिर धीरे धीरे ही होता है कि स्टार्टिंग विथ 4-5 आवर्स 6-7 धीरे धीरे ये इंक्रीज़ करके अपना टाइम टेबल बना के शेड्यूल बना के अपने हिसाब से थोड़ा कर लो। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स में अपना बैलेंस बना के भी रखना है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। और सारे जो लेक्चर्स एक तुम पढ़ के आते हो उसी दिन या तो फिर उसके अगले दिन, मतलब अगला लेक्चर होने से पहले उसको एक बार घर पे ज़रूर पढ़ लेना, उससे वो दिमाग में थोड़ा रिटेन हो जाता है। बाकी फिर पूछ लो यार तुमको जो पूछना है। देखो जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तब भी NCERT पढ़नी ज़रूरी है। नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर NCERT कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। नोट्स और NCERT दोनों इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ में पढ़ने हैं। नोट्स कितनी बार पढ़ने होते हैं आयुष बिफोर द टेस्ट? टेस्ट से पहले 3-4 टाइम्स तो हो जाते हैं। एंड बिफोर द PMT से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है तुम मार्क करके रख सकते हो, जो भी पॉइंट्स तुम पढ़ते हो। सर जो क्लास में बताते हैं वो PMT के हिसाब से बताते होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में तो चलो आ जाते हैं वो क्वेश्चन, बट फिर भी वो PMT में उस टाइप के नहीं आते जो सर ऐसे बोल देते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम मार्क कर सकते हो और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ नहीं पढ़ सकते तुम PMT से 1 महीना पहले, तो तुम्हें मार्क करना होगा और वही सब चीज़ें पढ़ लो, ठीक रहेगा, उससे हो जाएगा। और बाकी लास्ट मंथ में मेनली फोकस मैंने NCERT पे किया था, लेकिन जब रीटेस्ट हुआ था फिर तो 1 ही महीना था, तो उसमें भी नोट्स भी NCERT भी। और +2 रिवाइज करते थे। +2 यार मैंने जब मेरी +2 पूरी ख़त्म हो गई थी, नवंबर में जाके मैंने +1 शुरू की थी। बस मेरा ये मानना था कि अभी +2 चल रही है तो मैं +2 पे प्रॉपर फोकस करूं, पहले वो कंप्लीट कर लूं। बाकी सर का जो रिवीजन टेस्ट का सारा शेड्यूल होता है उसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करते जाओ, पढ़ लो, हो जाता। तुमको ऐसा नहीं करना कि कुछ भी सिर्फ पढ़ते ही रहना है, सिर्फ पढ़ते ही रहना है। रिफ्रेशमेंट भी साथ साथ में, जैसे मेरे को म्यूज़िक का शौक था तो फिर मैं साथ साथ में उसके कभी ब्रेक लेने के लिए थोड़े गाने सुन लिए, फिर माइंड रिफ्रेश हो गया, फिर अच्छे से पढ़ लिया उस हिसाब से। बट ऐसा भी नहीं करना कि बस 2 घंटे हो गए सोने ही आ रहे, गाने सुने ही आ रहे तो ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा 10-15 मिनट की ब्रेक ले ली, फिर दोबारा से पढ़ लो उस हिसाब से। बाकी जो फरवरी का टाइम होता है उसमें तुम वो 12th के बाद जो होता है फरवरी का टाइम, उसमें अपने वो टॉपिक्स कर सकते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी थोड़ी वीक रह गए, और उस हिसाब से 2 साल में, क्योंकि जो लास्ट के टॉपिक्स होते हैं +1 के भी और +2 के भी, उनमें कभी कभी कंपटीशन बैच शुरू हो जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत रहती है उनमें, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और बाकी बोर्ड्स की उतनी टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होता, वो सब इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन 2 दिन पहले पढ़ के जाता है हर कोई, कुछ नहीं पढ़ना होता उसके लिए खास, मैटर भी नहीं करता मेडिकल में, तो छोड़ो फिर उसका। और बाकी फिज़िक्स में मैंने तो जैसे DC पांडे करी थी अरिहंत, एक ऑब्जेक्टिव बुक तुम पूरी फुल कर लो, जो भी तुम्हारे टीचर्स रिकमेंड करें वो काफ़ी होती है। बाकी अपने टीचर्स के नोट्स करते रहो। लास्ट के डेज़ में एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तुम्हें क्वेश्चंस बहुत करने हैं फिज़िक्स के, मतलब जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव बुक करनी हो या फिर तुम्हारे सर के जो टेस्ट वगैरह हों उनको बैठ के प्रॉपरली जैसे 1 आवर रख के 45 मिनट सॉल्व कर लिए, उस हिसाब से रोज़ एक करते रहो तो उससे मोमेंटम सा बन जाता है। फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव बुक मैंने तो DC पांडे करी थी। बाकी प्रीवियस ईयर्स वगैरह कर सकते हो, JEE मेंस के कर सकते हो, और आजकल थोड़ा लेवल बढ़ गया है फिजिक्स का लास्ट 2 ईयर से, तो फिर सिर्फ मेडिकल PMT के मत करना, JEE मेंस वगैरह के भी कर लेना। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो यू कैन गो थ्रू दैट HC वर्मा, अदरवाइज फॉर ऑब्जेक्टिव देयर इज नो नीड। DC पांडे सर, वन मेन बुक DC पांडे सर। हेलो, आई एम गजर आर्या एंड मेन फोकस तो करना है यार, जो मैंने प्रॉब्लम देखी थी, बायो के नोट्स कभी मत छोड़ना है आगे यार। सारे कहते हैं NCERT कर लो, NCERT से काम नहीं बनता। एंड रिटेस्ट के बाद मैंने रिटेस्ट पर पेपर दिया था, उसमें नोट्स आया था, बायो में नंबर कम आए थे, फिर उसके बाद तो नोट्स का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था हमने। सिर्फ NCERT करोगे इनमें कुछ नहीं होगा, नोट्स एंड तक नहीं छोड़ने। सर ने कॉम्पिटिशन बैच में नोट्स कराने हैं, करते रहना, टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे करते रहना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ NCERT करोगे नहीं काम बनेगा उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में तो मोस्टली NCERT करनी चाहिए, NCERT के बाहर से कम आता है। ऑर्गेनिक अच्छी कर लेना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इनऑर्गेनिक कम्प्लीटली NCERT, एंड फिजिकल तो सब मोस्टली सबकी स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी फिजिक्स में तो प्रैक्टिस करना है यार, जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो, थ्योरी से काम नहीं चलता फिजिक्स में। क्वेश्चन के लिए एक बुक पूरी सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर्स कर लेना,
और जब एंड के लास्ट मंथ में मैंने तो मतलब रोज का एक पेपर करता था फिजिक्स का फुल सिलेबस। बोर्ड्स का मतलब वो 1 मंथ का टाइम है, उसमें अगर बीच में बायो को जैसे हमारे इस बार में छुट्टियां मिल गई तो बायो में तो सर ने कहा था प्लान बनाया था नोट्स करने का +1 का, बहुत बेनिफिशियल रहा था। +1 के पूरे नोट्स कर लिए थे। +2 के एनसीईआरटी जो नोट्स वो लास्ट के 4 डेज करे थे, बहुत थे वो, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। मेन फोकस देखना डॉक्टर बनना है, पीएमटी क्लियर करना है हमने। ये बोर्ड्स का कुछ लिंक नहीं है इसके साथ, स्कूल का कुछ लिंक नहीं है। एग्जाम टाइम कैसे मैनेज कर रहा प्रॉब्लम पड़ती है, पहले बायो जल्दी कर लेना बस। बायो जितनी स्ट्रॉन्ग बायो होगी उसका हर जगह फायदा होगा। पहले बायो नंबर बना देगी आपके 360 में से जितने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, सीट सिक्योर हो जाती है। उसके बाद बायो टाइम बचाती है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम लगाने के लिए होता है। बायो में अराउंड 1 आवर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे जल्दी कर लोगे तो फिजिकली जितना टाइम बचा लोगे उतना अच्छा है। और आजकल ऐसे फिजिक्स लेंदी भी आ रही है बहुत, तो बायो ट्राई करना 50-55 मिनट्स तक हो जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा उसमें। फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, यही बेस्ट वे करने का। फिजिक्स एक्चुअली अनफिट होती है, उसके कहने से कैसी आएगी, पहले बायो करना, केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स, बहुत अच्छा रहेगा उसमें। OMR sheet mark करते time should you mark each question side by side? साइड बाय साइड। एंड में टेंशन बड़ी होती है, टाइम होता है, क्वेश्चन छोड़े होते हैं, सीरीज गलत मार्क होने के बहुत चांसेस होते हैं, और बहुत बच्चों की सीरीज गलत मार्क होती भी है। तो साइड बाय साइड करो, जितना चलो कुछ रह भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना करो उतना मार्क्स तो आने चाहिए ना। पता लगे वो जो आता था वो भी गलत करा है, उसका फायदा क्या होगा। एक क्वेश्चन पे कैसे एस्टिमेट करें कि अब आगे जाना है, कि कितना टाइम लगाना चाहिए? तो अराउंड जैसे बायो में तो क्वेश्चन अगर मतलब आता है तो 30 सेकंड बहुत है, तो अपना मिल जाता है आंसर। अगर मैच द फॉलोइंग उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। केमिस्ट्री में भी अराउंड 1.5 मिनट्स अगर फिजिकल क्वेश्चन टाइम लगाता है सॉल्व करने में। फिजिक्स में ये है कि मतलब होता है कि मोस्टली कभी बार क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता सॉल्व, तो अगर लग रहा है कि हाँ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग है, निकल गट फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ क्वेश्चन निकलेगा नहीं निकलेगा, तो अगर लग रहा है कि निकल जाएगा, चाहे 3-4 मिनट लगा के निकल जाएगा क्वेश्चन, वो फीलिंग होती है अंदर से। अगर लग रहा है कि हाँ चैप्टर वीक है, शायद निकालो, टाइम लगेगा तो छोड़ दो, इतना मैटर नहीं करता। मतलब फुल मार्क्स तो लाने नहीं पेपर में यार, जितने मतलब मैक्सिमम लास्ट तो उतने लाने हैं, और वो टाइम ज़्यादा मैनेज करता है। हमारे मतलब ये 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये ना हो कि एंड में क्वेश्चन छोड़ दो जो आता हो, छूट जाए, फिर घर आके दुख हो हाँ यार क्वेश्चन आता था छूट गया ऐसी। इसलिए पहले बार सारा पेपर गो थ्रू कर लेना, फिजिक्स के क्वेश्चन टफ लग रहा है छोड़ दो, बाद में टाइम मिला निकल जाएगा, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। कितनी आज की स्टडीज सफिशिएंट है एट दिस स्टेज बिफोर पीएमटी, बिफोर बोर्ड एग्जाम्स? एंड सम पीपल से दैट बायो में तो मार्क्स आ ही जाते हैं, सबके आ जाते हैं, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू कि सबके ही मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, बायो पढ़ो ना पढ़ो, कुछ ऐसा? अगर बायो में ऐसे मार्क्स नहीं आते, बायो पढ़नी पड़ती है, नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले पेपर आता है नीट के टाइम पे एनसीईआरटी पेपर आगे लक होता है, वो तो किसकी बार आ गया किसकी बार नहीं आया। बायो में रिस्क नहीं बचते, बायो सीट सिक्योर करती है बंदे की। बायो से मतलब एक बार बायो अच्छी हो जाए मेरे कॉलेज पक्का होता है, इतने मार्क्स आए थे बायो में। बायो की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, तो बायो ना पढ़ने वाले की इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। बायो कभी नहीं छोड़ना बायो यार, 50% टाइम तो बायो देना ही चाहिए हमेशा, मार्क्स में 50% टाइम पे 50% दो। बाकी इस टाइप से अच्छी आपकी ट्यूशन चल रही होंगी तो अराउंड 6-7 आवर्स तो निकल जाने चाहिए। बोर्ड से पहले जब मतलब बोर्ड से पहले तो ज़्यादा पढ़ना होता है, थोड़ा मतलब होता है ना कि एम में पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स का टेंशन होती है, बोर्ड्स एम में तैयारी कर रहे हैं हम, तो अराउंड 10 आवर्स के बाद। पीएमटी से पहले तो टाइम पता नहीं सारे होता है नहीं कितना घंटा पढ़ना ही होता है उस टाइम पर तो। लेकिन उस टाइम में सर बताते हैं ना, शेड्यूल देते हैं कि वो एक चैप्टर को कितना टाइम लगाना है, उतना टाइम देना। उस जैसा अगर अपनी तैयारी करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि 2 दिन बाद हाँ यार पता नहीं चल रहा है ये चैप्टर हो रहा है नहीं, ये टेंशन आ जाती है। और फिर उस टाइम पर डिप्रेस ना होना, रैंक मैटर नहीं करती, रैंक पीछे भी आए कुछ नहीं होता, और टेस्ट होने पड़े, डिसअपॉइंट होना, रैंक गंदी है, डिसहार्टन मत होना। ये नहीं कि डिप्रेशन में छोड़ दिया 2 दिन पढ़े नहीं है, टेंशन होगी, रैंक नहीं आ रही, क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता उसका। एम में 20 मार्क्स आएंगे, अच्छे आ जाएंगे, तैयारी पूरी होनी चाहिए, अच्छे आएंगे। मैं भी यही कहूँगा कि आपके टेस्ट आपने 1-2 तो देने नहीं, आपका अगर एक आध नहीं अच्छा होता तो डिसअपॉइंट होकर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर 1-2 थे मेरे साथ जो ऐसा इनके साथ हुआ, बट आपको डिसअपॉइंट तो होना नहीं चाहिए। और आप बोर्ड्स की बात कर रहे थे, बोर्ड्स में आपकी ऑब्जेक्टिव बुक के साथ सर के एक सब्जेक्टिव बुकलेट होती है, वो बस कर लो, बस वो इनफ होती है। आपके स्कूल में भी पहले एग्जाम्स होंगे, वहाँ से डायरेक्ट ही मैम उठा के सीधा आपको देंगे, और वो बिल्कुल सेम बोर्ड्स में भी सेम ही आते हैं। तो बोर्ड्स की तो बायो में कोई टेंशन करने की लोड़ नहीं। और बाकी जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की टेस्ट होंगे जो होते हैं, या फिर आपकी असाइनमेंट्स हैं, उनमें क्वेश्चंस मार्क कर लेने चाहिए जो आपको लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में एंड में टाइम इतना होता नहीं, और वो अगर आप मार्क कर लो तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम बच जाएगा। बाकी बायो के जितने बार आप पढ़ लो अपने नोट्स कम ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायो में से ही ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन जहाँ पर इतनी बार पढ़ना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ गुड फॉर फिजिक्स ओनली। फिजिक्स में आप करोगे वहाँ पर तब तो नहीं आप कंसेप्ट अपने बुक खोल के पढ़ने वाले, बट बायो में आप प्रीवियस ईयर से मतलब कि बायो में आपके कंसेप्ट पहले क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फिर अपने बायो के तो तब भी आप नोट्स पढ़ते ही रहोगे। बट ये है कि बाद में आपको सर बताएंगे कि थोड़े से वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए वर्ड्स, फिर उससे वही पढ़ने होते हैं बाद में एंड में जाके। बट फिर भी आपने
पहले ऐसे थोड़ी करोगे कि आपने नोट्स नहीं पढ़े और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लग गए। बाकी ये ज़रूर है कि एग्जाम्पलर चाहे बायो की हो, केमिस्ट्री की हो या फिजिक्स की, आपको तीनों करनी है। अब पंजाब PMT में तो उन्होंने डायरेक्ट ही उठा के डाल दिए थे, कुछ तो मल्टीपल चॉइस वाले भी सीधा ही अभी इस वैसे स्टेज पे मैं 6 to 8 आवर्स वैसे तो पढ़ना चाहिए, बट जैसे कि हमारा तो ये था कि एक दिन एक क्लास हुआ, दूसरे दिन 2 क्लास, तो ऐसे अपने आप थोड़ा सा होता रहता है। बट 6 to 8 आवर्स इज मस्ट एट दिस स्टेज। +1 से +2 में जब जाते हो, आपको आपने खुद नोट किया ही होगा कि एकदम से स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं, बट आपको इस स्टेज पे +2 पे ध्यान देना चाहिए। आपके +1 बाद में जब सर ने टेस्ट लेने हैं तब अच्छी तरह हो जाएगी, और अभी आपको 6 to 8 आवर्स तो मस्ट है, क्योंकि जो आप अब कर रहे हो शायद ही मिले कि दोबारा इतनी अच्छी तरह आपको करने की लोड पड़े, नहीं तो एंड में जाते जाते आपको ये होता है कि हाँ मैंने +2 भी की है, +1 करनी है, तो +2 अपनी अच्छी तरह करना। हाँ मैं बताता हूँ, एक तो ये सारे हम सारे दे चुके हैं PMT, सो अब हमारे लिए बोलना तो आसान है कि भी 10 घंटे पढ़ते थे, 12 पढ़ते थे, किसी को क्या पता कितने पढ़े। सो तुम इतनी टेंशन मत लो, अगर कोई बच्चा अभी 6 घंटे 6-7 घंटे पढ़ रहा है, वो अपने आप जब टाइम आएगा तुम्हारे अपने आप 8-10 घंटे निकल ही जाएंगे। जब पेपर आ रहे हैं सर पे, आप पे पढ़ोगे तुम। बाकी प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स मैंने एक बुक एक्स्ट्रा की थी, D मुखर्जी की आती है, ऑरेंज से कलर की, उस पर IIT के लिए लिखा हुआ है नाम सिर्फ, मतलब वो है नहीं IIT के लिए, उसके क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, वो एम्स के लिए अच्छी है। एंड NCERT में से पॉइंट्स टू पॉइंट ज़रूर पढ़ लेना एक बारी एम्स से पहले, वो उसमें से उठा कर दे देते हैं, पक्की बात है। और बायो में तो सर के जो मॉक टेस्ट होंगे, अभी तुम सीखोगे, सर ऐसे डालते हैं कि एक एक वर्ड से पूरा सवाल डाल देंगे, तो रीड बिटवीन द लाइन्स, उसके बीच बीच में ढूंढो, एक एक वर्ड पकड़ो कि कहाँ से आया है क्या नहीं, तो उससे बेनिफिट होगा। क्योंकि पेपर में भी गंदी NCERT वाली गंदी टूटी फूटी इंग्लिश लिखी होगी, तो वो देखनी ज़रूरी है। अगर तुम्हारे को सर के नोट्स पढ़ लोगे ना सिर्फ, उससे भी वो अच्छी इंग्लिश में है, वो नहीं बात बनेगी। NCERT में जो उनकी एम्बिगुअस सी लाइंस है ना, स्टेटमेंट्स, वो उसी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन डालेंगे, तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए NCERT की लैंग्वेज समझनी, उसका होल्ड होना वो ज़रूरी है। तो एग्जाम्पलर, NCERT, इनको साथ साथ करो। ये पेरेंट बुक तो सर के नोट्स वगैरह हैं, बट इनको साथ साथ करो ऐसे समरी की तरह सोच के कि ये समरी है भाई पूरे जो नोट्स हैं उसके। और बाकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह कर लो। केमिस्ट्री में तो सारे बच्चों को वहाँ पे आती होती है, सो टेंशन केमिस्ट्री का भी मत लेना। प्रैक्टिस करो फिज़िक्स की जितनी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर जाओगे फिज़िक्स की उतना फ़ायदा होगा। फिज़िक्स का कुछ पता नहीं, वहाँ पे आती हुई तो चलो तुम्हारा बेनिफिट है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बायो और केमिस्ट्री वगैरह तो सिक्योर करके रखो कि भाई अगर नहीं भी फिज़िक्स निकली तो एडमिशन तो ना ख़राब हो हमारी, जहाँ हम चाहते हैं कॉलेज वो तो ना मिस हो जाए। बस बाकी तो तुम्हें पता ही है, पढ़ो और क्या, पढ़ोगे तो हो जाएगा, कम पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, पर नहीं होगा, अच्छी जगह पे नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे। बस पूछना कुछ तो पूछ लो। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स बुक में हमने डिस्कस मैम मैं तो नोट्स ही करता था जो मेरे को मिलते थे, उसमें पीछे क्वेश्चंस ही बहुत होते हैं। वो केमिस्ट्री के अंदर आप NCERT क्वेश्चंस कर लो, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें बहुत 70-75 सवाल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका लेवल भी अच्छा खासा है। बाकी एग्जाम्पलर कर लो। नॉन एग्जाम्पलर का क्या फ़ायदा है कि नॉन मेडिकल मेडिकल की सेम है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस का लेवल ठीक होता है। वो बीच में कहीं पे है तो अगर आएगा भी मुश्किल, जो केमिस्ट्री से मुश्किल आना हुआ सपोज, तो वो एग्जाम्पलर के आसपास ही होगा। बाकी JEE मेंस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बारी ना फिज़िक्स काफ़ी एंड में धोखा सा देगी, मुश्किल आ गई, तो वो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर JEE के होते हैं ना, वो एज इट इज़ उनको उठाते हैं, वैल्यू इधर की उधर करके डाल देते हैं, तो वो ज़रूर कर लो। वो बुक आती होगी कोई पतली सी, उसमें देख लेना। प्रीवियस ईयर थोड़े ही देखने हैं। So previous year papers JEE के फिज़िक्स, काफी लोगों ने रेकमेंड किया है। हाँ जी, ने भी कहा जो ने भी मेंस के IIT के नहीं, एडवांस के नहीं। अब उन्होंने नेम चेंज कर दिया ना, वो AIEEE है कुछ, AIEEE के क्वेश्चंस। लेवल के क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, जो DC पांडे में भी लेवल 2 है, वो AIEEE से आप लगा लो उसके आसपास ही है। तो जो फिजिक्स में 45 में से सपोज 7-8 मुश्किल क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेंगे कि टॉप 100 में आना है या फिर भाई 300-400 आएगा, तो वो जो है ना, वो उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो वो कर लोगे तो बेनिफिट है। हाय आई एम अनुराग। और बायो से शुरू करें। बायो के तो नोट्स पढ़ो,
साथ एनसीईआरटी पढ़ो, सबने कहा ही है ये। और केमिस्ट्री की भी मैंने कोई बुक नहीं की, प्रीवियस ईयर्स किए थे ऑर्गेनिक के, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। ज़्यादा नहीं, 6 to 8 इतना ही, बाद में जाते ज़्यादा हो गया था। पहले तो आर्ट्स पे मैंने कभी वो नहीं किया कि ज़्यादा किया कम, बस होमवर्क जितना हाँ, काम खत्म होना चाहिए था। आपके कोई स्पेशल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कोई स्पेशल वीक पॉइंट्स, कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, किन चीज़ों ने हेल्प की, पीएम से पहले कितने आज की इनपुट दी, ये कुछ चीज़ें बताओ बच्चों को। बायो के तो नोट्स ही पढ़ने, ऑब्जेक्टिव ट्रूमैन कर लो करनी है, मैंने तो की थी। और जाते जाते जब ट्यूशन बंद होगी और कंपटीशन बैच शुरू हो गया था, तो फिर 10 to 12 आवर्स तो इतने तो हो ही जाती हैं, सबके ही हो जाते हैं अंदर। सिलेबस के साथ साथ हो रहे हैं, उनको सीरियसली लेना है। Yes, ma'am. जो से उनकी गलतियां साथ साथ जाके देखनी है, यस ताकि वो गलती दोबारा ना हो। बाद में पेपर रिवाइज करेंगे तो वो गलतियां देख लो, बस 2 मिनट में सारे पढ़ाते पूरे साल। तो मार्क होने चाहिए आपके सिलेबस के सारे टेस्ट, तीनों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी ऑब्जेक्टिव की बुक कर रहे हो उसमें आपकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 मार्किंग होनी चाहिए, ताकि आप वो क्वेश्चन रिवाइज कर सके एंड में। ऐसे किया सबने? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।